डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। फास्ट फूड कल्चर और रफ एंड टफ लाइफस्टाइल लगभग हर किसी के जीने का नया अंदाज बन चुकी है। ये लाइफ हमें मजे की लगती है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी वजह से आप कई सारी गंभीर बीमारियों को अपने शरीर पर आने की दावत दे देते हैं। शायद पता हो या फिर हो सकता है कि शायद पता नहीं भी हो, लेकिन मुंह के मजे के आगे आप सब कुछ नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी परेशानी आ रही है वो है मोटापा। मोटापा अपने आप में कई सारी बीमारियों का पुलिंदा है, इसलिए आपको मोटापे से बचाने के लिए आज हम संजीवनी का ये खास एपिसोड लेकर आए हैं, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे मोटापा दूर करने के ढेरों आयुर्वेदिक नुस्खे। साथ ही साथ आज संजीवनी टिप्स में जानिए शहद की कमाल की खूबियां। लेकिन सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर क्यों सेहत के लिए खतरनाक होता है मोटापा। चलिए डॉक्टर साहब से सबसे पहले जान लेते हैं कि मोटापा होने की वजह क्या होती है और क्यों ये सेहत के लिए इतना खतरनाक है। वैसे डॉक्टर साहब, अगर हम खूबसूरती की बात करें तो मोटा होना अच्छा नहीं माना जाता। कोई भी मोटा व्यक्ति होता है उसे खुद भी लगता है कि मोटा नहीं होना चाहिए, और हम भी देखते हैं कि मोटापा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसकी वजह क्या है, क्यों मोटापा चढ़ता है और क्यों ये हमारी सेहत के लिए खतरनाक है? देखो, पहली बात तो ये कि मोटापा वास्तव में ही केवल खूबसूरती के लिए नहीं, अगर आप स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखें तो आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है कि जो अति स्थूल पुरुष हैं, जो बहुत हैवी जिनका वेट है, वो चिकित्सा की दृष्टि से भी उचित नहीं माने जाते, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं उनको हो जाती हैं, कई प्रकार के रोग उनको आ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि मोटापा जो है वो आज के युग में बहुत तेजी से फैल रहा है। अगर हम देखें तो एक महामारी का रूप उसने ले लिया है। खास तौर पर अभी भारत में हम देखते हैं कि जो पहले इतनी जो है मोटापे की हमें पेशेंट नहीं दिखते थे, अभी बहुत दिखने लगे। तो हमें सबसे पहले कारण की बात करनी है, जैसे कि आपने पूछा कि क्या कारण होंगे, तो क्या ऐसा चेंज आया है हमारे जीवन में या हमारे लाइफस्टाइल में कि इतना ज्यादा मोटापा बढ़ रहा है। सबसे बड़ी जो कमी आई है हमारे जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें ये है कि वो फिजिकल एक्टिविटी हमारी बहुत कम हो गई। आज जितना भी देखें हम, जितना हम आरामदेह होते जा रहे हैं, जितना हमें टेक्नोलॉजी ज्यादा मिलती जा रही है, उतना फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है। पहले हर चीज हाथ से होती थी, मेहनत से होती थी, हर चीज मशीनों के द्वारा होती है। तो लैक ऑफ एक्सरसाइज। दूसरा, चलो एक्सरसाइज हमारी नहीं हो रही है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, ये बात समझ में आती है, कोई बात नहीं, लाइफ हमारी बहुत टेक्नोलॉजिकल होगी, लेकिन उसके साथ साथ हमने भोजन अपना नहीं बदला। भोजन वही चल रहा है जो 50 साल पहले खाते थे, अभी भी वही तली हुई चीजें, पराठा, पकौड़े, समोसे, गोलगप्पे या पुलाव, बिरयानी, वो सब चीजें, पनीर, शाही पनीर, राजमा, दाल मखनी, वो चीजें वैसे ही चली आ रही हैं, उनको नहीं बदला हमने। ये गड़बड़ की हमने यहाँ पर। लाइफस्टाइल बदल गया है, भोजन वही है पुराने वाला। भोजन वो कौन सा खा रहे हैं, जब मेहनत किया करते थे लोग, जो दिन भर काम करते थे, खेतों में काम करते थे लोग, उनको आप दाल मखनी खिलाओ चाहे राजमा खिलाओ, सब पच जाता था, क्योंकि इतनी मेहनत वो करते थे। लेकिन अभी दिन भर बैठे हुए हैं, इधर से दूसरे कमरे में भी जाना है तो SMS भेजते हैं, या कुछ और आजकल टेक्निक ऐसी आ गई है कि कहीं उठने की जरूरत नहीं है। काउच पोटैटो कहते हैं, अमेरिका में एक शब्द है काउच पोटैटो। अमेरिका में 35% लोग मोटे हैं, क्योंकि बैठे रहते हैं, फ्रिज भी साथ में रख लेते हैं, टीवी, फ्रिज। आजकल तो सोफे के बाजू में ही एक डोर लगाते हैं, उसमें फ्रिज होता है, ऐसे सोफे बना दिए वहां पर, उसी में सब आपकी जो कोल्ड ड्रिंक्स और सब जो खाने पीने का मसाला सब उसमें रखा रहता है। तो अभी हम भारत में भी हम ज्यादा पीछे नहीं है, हमारे यहाँ भी शुरू हो गया है ये सब मसला। तो ये बहुत बड़ा कारण है। कैलोरीज आपको उतनी खानी है जितनी आपको इस्तेमाल करनी है, उसका ध्यान रखना है। दूसरा, मानसिक तनाव बहुत बड़ा एक कारण है इसमें। मेंटल स्ट्रेस इतना ज्यादा हो गया है कि हमारे पाचन ठीक नहीं होता है, हमारे बॉडी में एसिमिलेशन ठीक नहीं होता है, हमारी जो धातु निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें कमी आती है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कुछ बीमारियां हैं, उनकी वजह से मोटापा बढ़ता है। कुछ दवाइयां हैं, जैसे कुछ लोग स्टेरॉइड खाते हैं किसी बीमारी की वजह से, उससे मोटापा बढ़ता है। तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसको हम अगर नैरो डाउन करके लाएं तो आहार विहार और मानसिक तनाव, 3 चीजें मुख्य रूप से, आपका भोजन, आपका लाइफस्टाइल और आपका माइंड, इसको अगर थोड़ा सा आप फिक्स करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो चाहते हैं हमारा वजन ना बढ़े, लेकिन फिर भी बढ़ता जा रहा है, और उसके लिए प्रयास भी करते हैं, दवाइयां भी खाते हैं, पता नहीं क्या क्या वो डाइट्स भी प्रयोग करते हैं कि ये डाइट खानी है, आपको इस तरह से एक्सरसाइज करनी है। लेकिन कहीं ना कहीं भूल हम करते हैं, और भूल होने की वजह से
हमें पूर्णतः उसका लाभ नहीं मिल पाता। तो हमेशा रूट कॉज को समझना बहुत जरूरी है। आयुर्वेदिक दृष्टि से अगर हम कहें तो मेदो वह स्रोतस में ब्लॉकेज होना, जो हमारी जो फैट कैरिंग चैनल्स हैं उनमें जब अवरोध हो जाता है, वो अवरोध का कारण आम होता है। आम का जिक्र हम कई बार करते हैं कि जब खाना ठीक से नहीं पचेगा तो एक चिकना पदार्थ बनता है जिसको आम बोलते हैं, तो वो जाके वहां जम जाता है, तो फिर केवल फैट ही बनता है आपकी दूसरी जगह, और फैट भी कुछ विशेष जगहों पर आपका बनता है, हिप्स के ऊपर, पेट के ऊपर, चेस्ट के ऊपर, इधर ही जमा होता है। वो हाथ पैर कई बार बहुत पतले पतले होते हैं, बाकी जगह सब फैट जमा होता है। महिलाओं में जो थाइस के ऊपर जमता है वो सेलुलाइटिस उसको बोलते हैं, आजकल के सेलुलाइट हो गए हैं, इनको कई प्रकार की उसमें क्रीम व्रीम लगाते रहते हैं, लेकिन जब तक रूट कॉज को नहीं समझेंगे आप तब तक कुछ होता नहीं है। कितना ही डाइट करिए, ऐसी कोई डाइट बनी नहीं है अभी तक जो फैट को कम कर दे, ऐसी कोई गोली भी नहीं बनी है कि जिसको खाने से आप जो है आप उसको फैट को कम कर दें। लेकिन सबसे बड़ी चीज यही है कि अपने आप को समझना, अपने रूट कॉज को समझना, फैट कैरिंग चैनल्स को सफाई करना, शोधन चिकित्सा इसमें बहुत अच्छा काम करती है। इलाहाबाद से एक दर्शक जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। सर, मेरी पत्नी है, उसको थायराइड डिटेक्ट हुआ और शुगर भी है उसको, क्या ये आयुर्वेदिक दवाओं से ठीक हो जाती है कंप्लीट रूप से? देखिए, थायराइड और डायबिटीज दोनों ही डिफिकल्ट डिजीजेज हैं, मुश्किल रोग हैं। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि असाध्य हैं, असाध्य नहीं है, साध्य हैं, इलाज है, कष्ट साध्य है, मतलब मुश्किल इसका इलाज है। लंबे समय तक दवाई खानी पड़ती है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल भी दवाई खानी पड़ सकती है, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। अगर 1.5-2 साल में भी आपका रोग ठीक हो जाए और आपको दवाइयों की जरूरत न पड़े तो अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करने से होगा, समझने से होगा, क्योंकि आपको वैसे तो लाइफ लॉन्ग दवाइयां खानी पड़ेंगी, पूरी जिंदगी थायराइड की दवाई खानी पड़ती है, डायबिटीज की खानी पड़ती है। दूसरी चीज देखा जाता है कि कितना पुराना रोग है, ये भी देखा जाता है कि रोग अभी 5 महीने पुराना है, 6 महीने पुराना है या 20 साल पुराना है। 20 साल पुराना रोग है तो फिर और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अवस्था देखनी पड़ती है उसको, उसके अनुसार चिकित्सा उसकी की जाती है, लेकिन इलाज होता है, डेफिनेटली होता है, आप निश्चिंत रहिए। और इलाज किस प्रकार से होता है ये भी मैं थोड़ा सा समझा दूं कि जो एलोपैथिक इलाज आपका चल रहा है, जो दवाइयां आप खा रहे हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए, थायराइड को कंट्रोल करने के लिए, उसको बंद पहले नहीं किया जाता है, वो साथ में चलता है। जैसे जैसे हम देखेंगे कि हम ऑर्गन का जो फंक्शन ठीक कर रहे हैं, सिस्टम को ठीक कर रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे उनको कम किया जाता है। मोटा होने के बाद सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा और कौन कौन सी बीमारियां हैं मोटापे होने के बाद जो हमें? मोटापे से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। मोटापे से डायबिटीज होती है, ब्लड प्रेशर होता है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, क्योंकि खासतौर पर घुटनों में दर्द जो होता है वो इसकी वजह से होता है। स्ट्रोक आपको आ सकता है। फैट, देखिए फैट आपकी बॉडी में जब आ गया है तो फैट कहीं भी जाएगा तो वो अवरोध पैदा करेगा, ब्लॉकेज पैदा करेगा। जो हमारे जो नालियां हैं, खून की नालियां, उन पर दबाव ज्यादा पड़ेगा। कहीं कहीं नस को भी दबा देता है। नस दबने से किसी पर्टिकुलर एरिया में आपको दर्द हो सकता है। और अधिक जब फैट की मात्रा होगी, मेद धातु की अधिक मात्रा होगी तो स्ट्रोक भी आ सकता है। उसके अतिरिक्त आपको रात को जब सोते हैं तो खराटे आते हैं। खराटे जब आते हैं बहुत सारे लोगों को, तो गले में बहुत फैट जमा होता है। उनका यहाँ चिन, ये पूरा डबल चिन बोलते हैं उसको, लटका होता है पूरा, या म्यूकस बहुत होता है। फेफड़ों में अगर फैट चला जाए, बलगम चला जाए तो सांस भी आने में मुश्किल होता है। कमजोरी बहुत फील करता है व्यक्ति। स्लीप एपनिया जो बोलते हैं कि रात को सांस नहीं आता, वो भी इसी की वजह से होता है। और इसके अतिरिक्त शारीरिक वीकनेस भी हो जाती है। सेक्सुअल वीकनेस भी मोटापे की वजह से हो जाती है। तो कई प्रकार के रोग हैं जो मोटापे के कारण आते हैं। तो मोटापा ऐसा नहीं है कि कुछ एक छोटी सी चीज है, बहुत गंभीरता से आपको लेना चाहिए। खासतौर पर हमारे यहाँ भारत में आमतौर पर मैंने सुना है कि लोगों को अगर थोड़ा सा कहें तो कह रहे क्या फर्क पड़ता है, खाते पीते घर से हैं, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत दृष्टिकोण है, क्योंकि जितना फैट हमारी बॉडी में अधिक होगा उतना ही हमारे ऑर्गन्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा। हृदय को उतना ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, किडनी को उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपके जितने भी और ऑर्गन्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ेगा। और वो जल्दी थक जाएंगे, यानी कि जल्दी वो बूढ़े हो जाएंगे, एजिंग आपको जल्दी हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो है अनेक प्रकार के रोग आपके शरीर में आने लगेंगे। उत्तराखंड से एक दर्शक जुड़ गए हैं। गगन जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें।
हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि मेरी उम्र 19 साल है, लेकिन मेरा जो वेट है वो 86 है, तो मैं अपने मोटापे से बहुत परेशान हूँ। जी देखिए, मोटापे की बात चल रही है आज, उसको जरा गौर से सुनते रहिए। अभी आपको कुछ इसके नुस्खे भी बताएंगे, लेकिन अगर मोटापा आपका इतना है जिससे आप बहुत परेशान हो चुके हैं और अभी 19 साल की उम्र है, आपकी उम्र तो कुछ है नहीं, तो अभी आपको कुछ औषधियां जरूर लेनी चाहिए। आयुर्वेद में औषधियां किस प्रकार की होती हैं इसमें मैं समझा दूं आपको, कि जो फैट कैरिंग चैनल्स को सफाई करती है। जैसे हमने एक स्लिम टी भी बनाई है इसके लिए, बहुत अच्छा काम करती है। स्लिम टी यानी कि नाम स्लिम टी रखा है, लेकिन एक काढ़ा है जो कि वास्तव में अंदर जा करके जो मेदोवय स्रोतस है उसको साफ करता है, उससे काफी रिलीफ आता है। कुछ गोलियां होती हैं, टेबलेट्स होते हैं, चूर्ण होते हैं, और आपके रोग के स्थिति के अनुसार दवाई दी जाती है। ऐसा नहीं है कि जो आप एक पर्टिकुलर दवाई आपको देंगे वो आप पे काम करेगी, फिर दूसरे को भी वही दवाई देंगे। हर व्यक्ति को दवाइयां अलग अलग प्रकार से दी जाती है। कुछ चीजें हैं, जैसे मैंने स्लिम टी का जिक्र किया, वो आप मंगा सकते हैं, वो आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक पर्सनलाइज चिकित्सा भी आपको करनी चाहिए। व्यक्तिगत रूप से आपका पूरा जो है एक डॉक्टर से बातचीत करके, परीक्षण निरीक्षण करके, जो भी डॉक्टर हमारे प्रश्न पूछे आपसे, प्रश्न परीक्षा इसमें मुख्य रूप से हम करते हैं, तो वो आप करके और उसकी पूरी जो है औषधि भी आप मंगवा सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज की संजीवनी की, जिसको डॉक्टर साहब आपको बताएंगे मोटापा दूर करने के आसान और आयुर्वेदिक नुस्खे। तो डॉक्टर साहब जल्दी से बता दीजिए कि किस तरह से हम अपने मोटापे को दूर करें, किस तरह से अपने मोटापे को कम करें, क्या उपाय करें? देखिए, बहुत सिंपल सा एक तरीका है, बहुत सारे लोग इसको ट्राई कर चुके हैं हमारे कहने से। आपको भी बताते हैं, रात के समय जो है, रात का जो भोजन होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट आप ना खाएं बिल्कुल भी, तो बहुत अच्छा है। कार्बोहाइड्रेट किसमें? मिठाई है, गेहूं है, चावल है, और भी कोई ऐसी चीजें जो आप समझते हैं जो मीठे से संबंध, आलू है जैसे, इनमें जो है कार्बोहाइड्रेट होता है। तो रात को डिनर में मत खाइए। रात को क्या खाएंगे? केवल आप जो है उबली हुई सब्जियां, वेजिटेबल सूप्स, फ्रूट्स खा सकते हैं, नट्स भी खा सकते हैं। इन चीजों का सेवन आप करिए, आपको 1 महीने में फर्क दिखेगा। दूसरा, आयुर्वेदिक नुस्खे हम कई बार बताते हैं। आप दिन भर आप जो है गर्म पानी पिए, हो सके तो थोड़ा अदरक डाल करके पानी में उसको उबाल करके आप पिए, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। या गर्म पानी में थोड़ा नींबू डाल करके पिए, उससे भी आपको फर्क पड़ता है। सौंठ, काली मिर्च, पिपली, 3 चीजों को बराबर बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण आप बना लें, और उस चूर्ण में से आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को गुनगुने पानी से आप लें, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। शहद से भी फर्क पड़ता है। कई लोगों को आपने पहले भी सुना होगा और हम बताते भी हैं कि गर्म पानी लें, 1 गिलास गर्म पानी, उसमें आधा नींबू, 1 चम्मच शहद डाल करके सुबह खाली पेट अगर आप सेवन करें, उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अपना भोजन जो है वो उचित मात्रा में करें, ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं करें। साथ में नियमित रूप से आपको फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। अगर ज्यादा मोटापा है तो आप कुछ जॉगिंग वगैरह भी कर सकते हैं, जिम भी कर सकते हैं, जिससे थोड़ा पसीना आपको निकले, या कुछ और आप ऐसी एक्सरसाइज करें जो शरीर में थोड़ा सा खून का दौरा भी बढ़े, आपके जो फैट जमा है वो भी थोड़ा सा हिले, और उससे आपको काफी फर्क पड़ता है। नोएडा से नरेश जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। डॉक्टर साहब नमस्ते जी। नमस्कार जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं धनेश बोल रहा हूँ नोएडा से जी। डॉक्टर साहब, मेरी परेशानी है कि मैं कुछ समय से अभी थायराइड से परेशान हूँ जी, और उसकी वजह से काफी ज्यादा वेट मेरा बढ़ गया है जी। डॉक्टर साहब, जब से शरीर का वजन बढ़ा है तब से शरीर में गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, और मैं थोड़ा खाता हूँ फिर भी वजन बढ़ता जा रहा है मेरा। एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ फिर भी वजन नहीं रुक रहा है। देखो, आपने जो प्रश्न किया है, आप खाना भी कम खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कम कर रहे हैं, फिर भी वजन बढ़ रहा है, क्योंकि उसका कारण थायराइड है। जो आपने थायराइड का जिक्र किया, तो थायराइड को आपने अटेंशन देना है सबसे पहले। चाहे आपको अभी गोली भी शुरू करनी है तो सबसे पहले गोली शुरू करो, थायराइड को नियंत्रण में लाइए। आपका जो टेस्ट है वो नॉर्मल आना चाहिए, और वो जो दवाइयां आप लेंगे उससे होगा। साथ में आयुर्वेदिक उपचार आपको जरूर शुरू करना पड़ेगा। बिना आयुर्वेदिक उपचार से आपका पूरा इलाज नहीं होगा, क्योंकि उसमें हम थायराइड का भी जो है ध्यान रखेंगे, साथ में जो है फैट के लिए, मोटापे के लिए भी कुछ चीजें देंगे। लेकिन मुख्य रूप से जो बेसिक कॉज है, जो मूल कारण है, रूट कॉज है, उसको ठीक करना बहुत जरूरी होता है, उस पर काम। और उसमें ऐसा नहीं है, उसमें टाइम लगेगा। थायराइड में तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि 6-8 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल तक भी कई बार दवाइयां खानी पड़ती है। और साथ में परहेज करना बहुत जरूरी है। परहेज नहीं करते लोग, थोड़ा सा उनको फर्क पड़ा उसके बाद बस छोड़ देते हैं। परहेज बहुत जरूरी है।
तो ये पूरा उपचार करेंगे तो आपको डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, कोई घबराने की बात नहीं। चलिए अब बिना वक्त गवाए बात कर लेते हैं आज के संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि कैसे आप शहद का इस्तेमाल करके बन सकते हैं सेहतमंद। तो डॉक्टर साहब जल्दी से बता दीजिए डॉक्टर टिप्स, यानी कि शहद का प्रयोग करके किस तरह से हम रह सकते हैं एकदम स्वस्थ। देखिए, आपने स्वस्थ और सेहतमंद की बात की है तो बहुत अच्छा है। शहद अपने आप में एक बहुत अच्छा एक टॉनिक है। शहद का सेवन अगर आप रोज करें, 1 चम्मच सुबह शाम भी कर सकते हैं, तो बहुत फायदा करता है। इसके साथ साथ और ज्यादा शक्ति चाहिए तो शहद में बादाम आप डाल दीजिए, अंदर अखरोट भी डाल दीजिए, इनको डाल करके रखिए और सुबह सुबह वो बादाम और अखरोट शहद के साथ आप खाइए। एक बार उसमें बोतल में भर के रख दीजिए, खराब नहीं होता। शहद अपने आप में एक प्रिजर्वेटिव का काम भी करता है। इसके अलावा मोटापे की बात करें, आज मोटापे का हमने जिक्र किया, तो मोटापे में जो है बहुत फायदा करता है। गर्म पानी में थोड़ा शहद और नींबू मिला के आप पियेंगे, उससे आपको काफी फर्क पड़ता है। आपको कहीं जख्म बने हुए हैं, कहीं कोई जख्म आपका पुराना है, हील नहीं हो रहा है, उसमें शहद लगाएं, हीलिंग का काम भी करता है। खांसी जुकाम हो जाए आपको तो अदरक, काली मिर्च, तुलसी के पत्ते पानी में उबाल लें अच्छी तरह से। जब आधा रह जाए पानी, उसमें शहद मिला करके पिए, या ताजा अदरक का रस निकालें, उसमें बराबर मात्रा में शहद मिला करके उसका सेवन करने से भी कोल्ड, कफ, म्यूकस, चेस्ट में इन्फेक्शन वगैरह हो आपको, उसमें बहुत फर्क पड़ता है। इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है। खास तौर पर नाक, गला और फेफड़े, इनके लिए बहुत अच्छा है। बच्चों को भी खिला सकते हैं, बच्चों में भी काफी जो है ये शक्ति देता है और इसके साथ साथ हमारे पूरे संपूर्ण शरीर में एक स्वास्थ्य का वर्धन शहद के द्वारा किया जा सकता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू।